तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। आज हम वैशाख मास महात्म का चौथा अध्याय सुनने जा रहे हैं। नारद जी कहते हैं कि वैशाख मास में शरीर में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, दोबारा भोजन करना, खाट पर सोना, घर में स्नान करना, ये सब कार्य वर्जित हैं। वैशाख मास में दोपहर के समय थके हुए ब्राह्मण के पैर दबाना सब व्रतों में उत्तम व्रत है। जो दोपहर में आए थके ब्राह्मण को सुंदर आसन देकर उसके पैर दबाता है वह सब बंधुओं से मुक्त हो जाता है तथा गंगादि सब तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त करता है। मनुष्य रोगहीन और मोटा त्वचा होकर भी वैशाख मास में स्नान न करने से चंडाल की योनि को प्राप्त करता है। वैशाख मास की संक्रांति के दिन जो बाहर जाकर किसी तीर्थ पर स्नान नहीं करता वह 100 जन्म लेता है। वैशाख मास में अन्नदान तथा जलदान न करने से निश्चय पूर्वक सभी दुखों में से मुक्त नहीं होता। वैशाख मास में नदी में स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करने से निश्चय ही 3 जन्मों में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रातःकाल समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान करने से 7 जन्मों के पाप और उषा काल के सप्त गंगा में स्नान करने से करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाह्नवी, मृदगंगा, कालिंदी अर्थात जमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और त्रिवेणी ये सप्त गंगा है। वैशाख मास में बहते हुए जल में मंजन करने से सारे जन्म के किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। दूध से उत्तम दही और दही से उत्तम घी है, वैसे ही सब मासों में कार्तिक, कार्तिक में माघ और माघ से वैशाख मास उत्तम है। दरिद्री तथा पराधीन को जो भी थोड़ी वस्तु जल, कंदमूल, फल, गुड़, छाछ आदि मिल जाए वही दान करना चाहिए। दान ना करने से दरिद्री आती है और दरिद्रता से मनुष्य पाप करना शुरू कर देता है तथा पाप से नरक मिलता है। इसलिए मनुष्य को वित्तानुसार अवश्य दान करना चाहिए। वैशाख मास के देवता विष्णु जी हैं। इस कारण इस माह में किया हुआ जप, दान, यज्ञ तथा तप अधिक फल देने वाले हैं। नीचे लिखे मंत्र से भगवान की प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैं वैशाख मास की संक्रांति में स्नान करने की कामना करता हूँ, कृपया आप इसको पूर्ण करें तथा हे मधुसूदन, मैं स्नान करके आपको अर्घ्य देता हूँ, आप उसे ग्रहण करें। गंगा आदि सब तीर्थ मेरे अर्घ्य को ग्रहण करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप समदर्शी पापियों पर भी कृपा करके मेरे अर्घ्य को ग्रहण करें और यथोचित फल देवें। इस प्रकार अर्घ्य देकर स्नान करके वस्त्र पहन अपना नित्य नियम करें और वैशाख में उत्पन्न होने वाले फूलों से भगवान की पूजा करें तथा वैशाख की कथा सुने। इससे करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो तुलसी दल से भगवान का पूजन करता है वह सार्वभौम राजा होकर अनेक जन्मों में विधि पूर्वक सुखों को भोगता है और फिर अपने कितने ही कुलों के साथ विष्णु की सामुज्य मुक्ति पाता है।